प्यारे बच्चों, आज मैं करवाने वाला हूँ लीनियर प्रोग्रामिंग, क्योंकि हरियाणा बोर्ड में इस चैप्टर से 6 नंबर का क्वेश्चन आता है। और क्वेश्चन मेनली दो तरह के आते हैं। सबसे पहला 12.1 से इस तरह का क्वेश्चन आता है जिसमें इक्वेशन बनी हुई होती है और ग्राफ बनाकर उसमें से ऑप्टिमम सॉल्यूशन निकालना होता है, मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना होता है। और दूसरी टाइप है 12.2 से। 12.2 से सेकंड टाइप है जिसमें वर्ड प्रॉब्लम दी होते हैं, पहले इक्वेशन भी बनानी है और फिर उसका ग्राफ बनाना है। तो दोनों ही टाइप में करके दिखाता हूँ आपको। तो ये 5th क्वेश्चन है एक्सरसाइज 12.1 का। इसमें ये दो इक्वेशन दी हुई हैं और तीसरी है x ग्रेटर देन 0 y ग्रेटर देन 0। तो पहले इन दोनों इक्वेशनों की टेबल बनाएंगे और फिर ग्राफ। तो इस इक्वेशन को ऐसे लिख लेंगे x प्लस 2y इक्वल टू 10। ये साइन छोड़कर मैंने इक्वल टू लगा लिया। x इज इक्वल टू 10 माइनस 2y। और फिर इस तरह से पॉइंट्स ले लेने हैं, 2 या 3 पॉइंट ऐसे ले लेंगे। y की वैल्यू 0 पर 10, एक बार 5 पर लेंगे 0, एक और ले लेते हैं 3 ले लेता हूँ, 3 2 जा 6 और ये 4। इसी तरह से दूसरी इक्वेशन को इक्वल टू 15 लिखा, 15 माइनस 3x, x की वैल्यू 0 पर 15, 5 पर रखेंगे 0 और एक 2 पर रख लेता हूँ या 3 पर 9 6। इसकी बनाने की ज़रूरत नहीं होती टेबल। अब हमें या इस ग्राफ को या तो टेबल या ग्राफ के ऊपर प्लॉट करना है, तो ग्राफ के ऊपर ज़्यादा बेटर रहता है। तो अब इन वैल्यूज़ को ग्राफ पर प्लॉट कर लेना है। ग्राफ पर जैसे पहली इक्वेशन देखते हैं 10 0 10 0, तो 10 0 हमारा आएगा 10 0, ये पॉइंट आ गया 10 0। दूसरा पॉइंट है 0 5 और 4 3, 0 5 0 5 और 4 3। तो इस तरह से तीनों पॉइंट आ गए हैं। अब तीनों पॉइंट को ज्वाइन कर लेंगे। हमने ज्वाइन कर लिया। आपको पेंसिल से बनाना है, मैं पेन से बना रहा हूँ क्योंकि ये फिर पेंसिल से क्लियर नज़र नहीं आ रहा था, तो आप पेंसिल से बना लेंगे। अब हमें देखनी होती है इसकी शेड, जो इम्पोर्टेंट काम है। हमें इस ग्राफ की शेड देखनी है कि टूवर्ड्स ओरिजिन आएगा या अवे फ्रॉम ओरिजिन, इस तरह से। तो उसके लिए ज़्यादातर केसेस में हम ये 0 0 पॉइंट, यदि ग्राफ इससे पास नहीं कर रहा है तो इस 0 0 को इसमें रख के देखते हैं, इस पॉइंट, इस इक्वेशन में। तो जैसे हमारी ये इक्वेशन है, इसमें हम x को 0 और y को भी 0 रख के देख रहे हैं। तो इस प्रकार 0 लेस देन 0, 0 छोटा है 10 से। या तो ये बात ट्रू होगी, कई बार ये गलत होगी। तो यहाँ पर ये ट्रू है 0 लेस देन 10। तो यदि ये ट्रू बनती है तो इस ग्राफ की शेड आएगी टूवर्ड्स ओरिजिन, 0 0 की तरफ, ऐसे आएगी 0 0 की तरफ। और यदि गलत हो जाता तो इसकी फिर शेड आती इससे दूसरी साइड, 0 0 से परली साइड में। तो ये हो गई इसकी शेड। इसी तरह से दूसरा ग्राफ था हमारा 0 15 और 5 0, 0 15 0 15 ऊपर आएगा और 5 0, ये रहा 5 0 5 0। और फिर है 3 6, 3 पर 6, 3 पर 6 3 6, ये रहा पॉइंट। जो 0 15 है वो ज़्यादा ऊपर आएगा, इसलिए मैं उसको नहीं ले रहा, 2 पॉइंट ही काफ़ी हैं। तो हमारा ये पॉइंट इससे इस तरह से मिल जाएगा। अब हमें वो लेना पड़ेगा पॉइंट, तो उसको लेने के लिए 0 15 आएगा।
तो इस प्रकार हमने ये 0-15 से ग्राफ पास किया और ये ग्राफ इस तरह से बन गया। अब हमें ये जो ग्राफ है, ये वाली लाइन, इसकी भी हमें शेड बतानी है कि इसकी शेड इस तरफ आएगी या इस तरफ आएगी। तो उसके लिए फिर इक्वेशन में चलते हैं और उसमें 0 0 पुट करते हैं। इक्वेशन थी ये 3x जमा y लेस देन 15। तो 0 0 में इसमें पुट कर रहा हूँ और ये 0 लेस देन 15, ये ट्रू है वैल्यू कि 0 15 से छोटा होता है। इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला जो ग्राफ है हमारा, इसकी शेड भी आएगी 0 0 की तरफ ही आएगी ऐसे। और जो तीसरी और चौथी हमारी इक्वेशन है वो है x ग्रेटर देन 0 और y ग्रेटर देन 0। x ग्रेटर देन 0 होता है y एक्सिस का ये x ग्रेटर देन 0 और y ग्रेटर देन 0 की ऊपर होती है, यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो ऐसा एरिया जिसमें ये भी सेटिस्फाई करे इधर और ये भी इधर करे, ये इसके ऊपर होना चाहिए और इसके राइट साइड में। तो ये एरिया बनता है जिसमें चारों लाइनें इसकी तरफ आती हैं। तो इसको हमने ऐसे शेड कर देना, इसके नीचे, इसके भी नीचे की तरफ, इसके राइट साइड में और इसके ऊपर की ओर। तो ये बाउंडेड रीजन बन गया, ये हमारा फिजिबल रीजन। अब इसके कॉर्नर्स देखेंगे, ये और ये हैं 4 कॉर्नर, बाउंडेड रीजन है ये। ए बी सी डी, ए के कोऑर्डिनेट हमें पता है 0 5, बी के भी 0 0, सी के 5 0। अब डी के वैसे तो ग्राफ से पता चल रहा है 4 और 3 आ रहे हैं इसके, लेकिन कई बार ग्राफ से क्लियर नहीं होता, तो चेक भी कर लेते हैं कैसे, दोनों इक्वेशन, इस लाइन की और इस लाइन की इक्वेशंस को सॉल्व करके। तो सॉल्व करके इन दोनों से को एक्स वाई की वैल्यू निकाल लेनी है। जैसे यहाँ पर मैं निकाल लेता हूँ, जो फर्स्ट इक्वेशन है x प्लस 2y इज इक्वल टू 10 लिख लिया, और दूसरी 3x जमा y बराबर 15। तो एलिमिनेशन से या किसी मेथड से इनको सॉल्व कर लेंगे। इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, ऊपर वाली ऐसे कैसे 6x प्लस 2y इज इक्वल टू 30 माइनस 5x इज इक्वल टू माइनस। तो इस तरह से x4 और x की यहाँ वैल्यू रखने से y इज इक्वल टू 3। तो ये आ गया पॉइंट 4 एंड 3, 4 3 आ गया। तो बिल्कुल सही है, वही हमारा इधर पॉइंट था 4 3, ये पॉइंट था 4 3। अब इन चारों को लिख लेना है इन ए बी और सी डी के कोऑर्डिनेट्स। हम ए बी सी डी जो चारों कॉर्नर्स थे उनके पॉइंट्स हमने लिख लिए हैं, ए बी सी और डी के 0 5 0 0 5 0 और 4 3। अब इन सभी पॉइंट पर जेड की वैल्यू निकाल लेनी है। 0 5 इसमें रखेंगे, एक्स को 0 और वाई को 5, तो जेड की वैल्यू आ गई यहाँ पर 10। 0 0 पर 0 ही आएगी, 5 0 पर 15 आएगी, और 4 3 पर 4 की 3 से गुना प्लस 2 की 3 से, तो 12 प्लस 6 यानी कि 18। अब हमें निकालना था, स्टार्टिंग क्वेश्चन में लिखा हुआ था मैक्सिमाइज करना, इसकी वैल्यू मैक्सिमम होनी चाहिए। तो z की जो मैक्सिमम वैल्यू है इन सब में से 18 मैक्सिमम है, 15 0 और 10 छोटी है। तो ये हमारा आंसर हो गया, यानी कि मैक्सिमम z कितना है 18 है, और किस पर है x इज इक्वल टू 4 और y इज इक्वल टू 3 पर। तो ये हमारा आंसर है। तो इस तरह से क्वेश्चन को कंप्लीट करना है। 6 मार्क्स का क्वेश्चन है जिसमें ये वाला पार्ट है, स्टार्टिंग में इस तरह से ग्राफ बनाना है, फिजिबल रीजन इस तरह से दिखाना है। तो करते हैं एक नेक्स्ट क्वेश्चन जिसमें वर्ड प्रॉब्लम होगी। तो वर्ड प्रॉब्लम में मैं क्वेश्चन 4 करा रहा हूँ 12.2 का। ए मैन्युफैक्चरर प्रोड्यूसेस नट्स एंड बोल्ट्स, इट टेक्स 1 hour टू वर्क ऑन मशीन ए एंड 3 hours ऑन मशीन बी
to produce a package of nuts. It takes 3 hours on machine A and 1 hour on B to produce one bolt. He earns profit 17.50 पैकेज ऑफ नट्स और 7 रुपीज़ का बोल्ट पर करता है। तो उसको कितने पैकेट बनाने चाहिए नट के और बोल्ट के टू मैक्सिमाइज हिज प्रॉफिट, प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना चाहता है और ऑपरेट कर सकता है मशीन को एट द मोस्ट 12 आवर्स ए डे। अब इस प्रॉब्लम को पहले समराइज कर लेते हैं, समरी सी बना लेते हैं। अब इस तरह से मैंने एक टेबल बना ली, थोड़ी रफली ऐसी टेबल बना सकते हैं। जैसे बोला था कि भाई सबसे पहले इट टेक 1 आवर, तो हम सबसे पहले ये मान लेते हैं कि इसमें पूछा कितने नट और कितने बोल्ट बनाए कि प्रॉफिट हो मैक्सिमम। तो हम लेट कर लेते हैं एक्स तो नट्स बनाए और वाई बना ले, वाई पैकेट बोल्ट के बना ले, एक्स पैकेट्स नट्स और वाई पैकेट्स बोल्ट के। तो सबसे पहले बोला इट टेक्स 1 आवर ऑफ वर्क ऑन मशीन ए, तो यहाँ पर आवर्स में लिख लेते हैं टाइम। तो 1 आवर लेता है मशीन ए किसके लिए, नट के लिए, और 3 आवर ऑन मशीन बी। तो नट्स के लिए बोला कि 1 घंटा मशीन ए पर रहता है और 3 घंटे लगते हैं मशीन बी पर। इसी तरह इट टेक्स 3 आवर ऑन मशीन ए, अब बोल्ट की बात कर रहा है, इसको 3 घंटे मशीन ए पर लगते हैं और इसको 1 घंटा लगता है मशीन बी पर, किसको, बोल्ट को, इसके सामने लिखा। अब प्रॉफिट जो है 17.50 है और नट्स पर प्रॉफिट है 17.50 रुपीज़ में और 7 रुपये है एक बोल्ट पर पैक, बोल्ट के पैक। अब ये जो मशीन है ए है मैक्सिमम एट द मोस्ट 12 आवर्स है, तो एट मोस्ट के लिए ये साइन रहता है और एट लीस्ट के लिए इस तरह का साइन रहता है। एट लीस्ट के लिए एट मोस्ट का साइन है। 12 आवर मशीन है मैक्सिमम 12 आवर और मशीन बी भी 12 आवर्स के लिए। तो अब यहाँ से इक्वेशन बन जाएंगी। फर्स्ट इक्वेशन बनेगी, x था यहाँ पर, x की 1 से मल्टीप्लाई, x प्लस 3y, x की 1 से y की 3 से और लेस देन इक्वल टू 12। यहाँ से दूसरी इक्वेशन ऐसे बनेगी 3 इंटू एक्स 3x, y इंटू 1 लेस देन 12, और यहाँ से बनेगी z की, तो z इज इक्वल टू 17.50x प्लस 7y। प्रॉफिट है, z किसको दिखा रहा है, z क्या है, प्रॉफिट है, z इज द प्रॉफिट। तो ये प्रॉफिट है और इसको क्या करना, हमें मैक्सिमाइज करना है। दूसरा, क्योंकि ये x क्या है, नंबर ऑफ नट और बोल्ट है, तो ये 0 नहीं हो सकता, तो x ग्रेटर देन नेगेटिव नहीं हो सकता, तो इसको क्या होगा, 0 या 0 से बड़ा, y भी 0 या 0 से बड़ा, नेगेटिव नहीं हो सकती। नट के पैकेट्स की कितने पैकेट हैं और बोल्ट के कितने पैकेट हैं। तो इस तरह से आ गई इक्वेशन। अब इन इक्वेशन का ग्राफ बनाने के लिए उसी तरह से पहले इक्वेशन 1 और ये 2, तो फर्स्ट इक्वेशन को x प्लस 3y इक्वल टू 12 ऐसे लिखेंगे। 3y y 0 पर 12, 4 पर 0, 3 पर ले लेते हैं, 3 3 9, यहाँ पर 3 आ जाए। इसी तरह से दूसरी इक्वेशन 3x प्लस y इक्वल टू 12, x की 0 पर 12, 4 पर 0 आ जाएगा, इसको भी 3 पर ले लेते हैं, ये भी 3 आ गई, इसकी ज़रूरत नहीं होती। अब इन दोनों का ग्राफ बनाएंगे ग्राफ पेपर पर। तो इस प्रकार पहली इक्वेशन के पॉइंट थे 12 0, 0 4 और 3 3, तो ये पॉइंट हमने पुट किए
ग्राफ पर और इन तीनों पॉइंट्स को मिला देते हैं। आपको पेंसिल से बनाना है ग्राफ के ऊपर इस तरह से। हम पेन का इस्तेमाल इसलिए कर रहे हैं कि ताकि नज़र आ जाए अच्छी तरह से। अब उसी तरह से इनकी शेड ज्ञात करनी है कि भाई ये इस तरफ आएगा या इस तरफ आएगा। तो उसके लिए यहाँ पर 0 0 आपने रख लेना है पहली इक्वेशन में। तो 0 + 0 < 12, 0 < 12, ये बिल्कुल सही बात है। तो इसका मतलब शेड आएगी 0 0 की तरफ, इस तरह से, इस तरफ रहेगा बाउंड्री। इसी प्रकार दूसरी लाइन के पॉइंट इस पर प्लॉट करेंगे। दूसरी लाइन के पॉइंट हैं 4 0 3 3 और एक पॉइंट है ऊपर 0 12। तो तीनों पॉइंटों को इनको भी मिला देता हूँ। और इसकी भी शेड देखने के लिए यहाँ पर इक्वेशन में 0 0 पुट किया तो 3 × 0 0 + 0 0 < 12। तो ये भी ट्रू है, 0 12 से छोटा ही होता है। तो इसकी शेड भी 0 0 की तरफ ही आएगी, यानी कि इस तरह से आएगी टूवर्ड्स ओरिजिन। बाकी बचते हैं हमारा x > 0 और y x > 0 इस तरफ होता है और y > 0 ऊपर। तो इस तरह से ये बाउंडेड रीजन इसका भी बनेगा, जिस A, B, C और D। और इसके कॉर्नर पॉइंट देख लेंगे, कॉर्नर पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट लिखेंगे और उस पर z की वैल्यू देखते हैं। तो इस प्रकार चारों पॉइंटों को हमने उसके जो कॉर्नर पॉइंट थे ग्राफ के वो लिख लिया है, उनके पॉइंट्स देख लिए। और ये जो पॉइंट था 3 3, ये हमने वैसे ही पता चल गया था, ये इस तरह से यहाँ से ग्राफ से ही रीड था। ये नहीं होता तो दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। तो z जो हमने प्रॉफिट को लिया था, जिसको हमने मैक्सिमाइज करना था, उसमें सभी पॉइंट्स को रखते हैं। जैसे सबसे पहले हम 0 और 4 को रखेंगे यहाँ पर। तो 0 और 4 को रखने पर ये 28 होगा। 0 0 रखने से z की वैल्यू 0 ही आएगी। 4 0 रखने से 4 × 17.50 प्लस y को 0 रख लेंगे, इस तरह से 0 तो इस तरह से ₹70 आ रहा है यहाँ पर। और 3 3 पर 7। तो इस तरह से z की वैल्यू सभी पॉइंट्स पर निकाल ली है। अब z की वैल्यू हमें करनी थी मैक्सिमम। तो z की वैल्यू देखिए मैक्सिमम किस पर आई, यहाँ पर 73.50, 70, 0 और 28। तो ये मैक्सिमम वैल्यू है, इसलिए z = 73.50 रुपीज़ एट x = 3 एंड y = 3। अब z क्या था, प्रॉफिट। सो प्रॉफिट इज मैक्सिमम, और मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी 73.50 रुपीज़। x क्या था, नट्स। तो नट्स के पैकेट कितने 3, और बोल्ट के पैकेट भी कितने 3 बनाएगी कंपनी, तो उस टाइम उसका प्रॉफिट होगा मैक्सिमम। सो ये आंसर हमने देने हैं। सो प्यारे बच्चों, मैंने दोनों टाइप के बता दिए, आप इनकी प्रैक्टिस करिए। समय कम है, जल्दी जल्दी इन सब क्वेश्चंस की आप 2 ही एक्सरसाइज हैं, दोनों एक्सरसाइज के सभी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए। ओके, बेस्ट ऑफ लक।